हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। लोकतंत्र में लाठियों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आई वो शर्मसार करता है लोकतंत्र। बिहार की राजधानी पटना में भी दिल्ली जैसा नजारा देखने को मिला, जब आपको बता दें कि कल पटना में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जमकर बवाल हुआ। तो इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेता ने सरकार को काफी ज्यादा सुनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से सरकार छात्रों को पीट रही है, उनकी मांग को सुनने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है, वो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, इसके बाद उन दोनों के बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में भी काफी ज्यादा झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव के नेता ने बीजेपी को सुनाया है कि आपके नेता है या फिर गुंडे हैं जो जिस तरीके से लोगों को ईंट पत्थर से मार रहे हैं कांग्रेस नेताओं को। तो वहीं छात्रों के साथ बाबरता के साथ जिस तरीके से पटना में पुलिस पेश आई है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जहां एक और कल पटना के गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, उन तमाम जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प हुई और छात्र आपको बता दें कि राजभवन का घेराव करने निकले थे, वो वहां भी पहुंच गए। फिर भारी संख्या में सब छात्र सीएम आवास जो है वहां पर घेराव करने जाते हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, पत्थरबाजी की जाती है, छात्र भी पत्थर चलाते हैं, पुलिस भी उनको रोकने के लिए खदेड़ कर मारती हुई नजर आती है। तमाम तस्वीरों के बाद आपको बताएं कि एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र नारेबाजी कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर लाठी डंडा सब खाने को तैयार थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जाते हैं और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में झड़प हो जाती है, पत्थरबाजी जो है वो की जाती है और इन तमाम चीजों में कई नेता घायल होते हैं, तो वहीं छात्र भी कई घायल होते हैं, कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने नवलंपटीकरण का जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस कार्यालय में जाकर करके, ये लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाकर के भाजपाई गुंडे अगर डंडा लाठी बरसाएंगे, भीड़ लेके जाएंगे, तो ये लोकतंत्र तो ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में लाठियों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आई वो शर्मसार करता है लोकतंत्र को। कई लोग गए थे, किस तरह से लाठियां बरसाई गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हुआ उसमें भी कई लोग उसके जद में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस कारण से किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर चली गई, कांग्रेस के दफ्तर पर चली गई? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र में विश्वास है भाजपा के लोगों को। बांकीपुर के चुनाव में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखिएगा। हर युवा, हर युवती, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग आपको जवाब देंगे बांकीपुर में, याद रखिएगा। देखिए, दिल्ली से लेकर के पटना तक छात्रों के प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र की मांग धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी है। नीट मामले में जिस तरह से धांधलियां हुई, लगातार बिना लीक के कोई परीक्षा नहीं हुए, छात्रों के सब्र के बांध टूट गए, क्योंकि भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और एक छोटी सवाल कि धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो जाए, इस्तीफा दे, लेकिन जो सत्ताधीश हैं उनसे इस तरह से चिपके हुए हैं कि इनकी इस्तीफा मांग नहीं रहे। छात्रों को सड़कों पर पुलिस बल से पिटवाया जा रहे हैं, डंडे से पिटवाया जा रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, जिसको आप देखेंगे वीडियो फुटेज में तो आपको शर्म आएगा, देश को शर्म आता है। और पुलिस की बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई है, यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। जनता के सवाल को, छात्रों के सवालों को हल करना चाहिए सत्ता को, लेकिन सत्ता हल नहीं कर रही, यातना को आयात कर रही है।
ये आंदोलन पूरे देश में अगर पकड़ेगा तो सत्ता प्रतिष्ठान को मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। पटना में जिस तरह से पुलिस ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, लाठियां चलाई है, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उनकी मांगों को सुननी चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को, न कि पुलिस बल से उन पर पूरी तरह से लाठी का प्रहार करवाइए, लहूलुहान करवाइए। दिल्ली से लेकर पटना तक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, धुआं धुआं शहर दिख रहा है। ये कैसी सरकार? अगल बगल के देशों से आप सीख नहीं ले रहे हो? लोकतंत्र में बातचीत से समस्याओं का हल होता है, सत्ता इसीलिए होती है। और सत्ता प्रतिष्ठानों को बात करनी चाहिए, हल निकालनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की बर्खास्ती करनी चाहिए। तो सुना आपने, शक्ति सिंह यादव ने बिल्कुल कहा है कि छात्रों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज की जा रही है, पहले दिल्ली में उनके साथ लाठीचार्ज की जाती है, वाटर कैनन उन पर बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नेताओं को तो, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार जब शिक्षा व्यवस्था बच्चों की बात नहीं सुनेगी तो फिर आखिर किसकी सुनेगी? बच्चे तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है वो होना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, तभी जाकर वो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और काफी ज्यादा उसमें वो घायल भी हो रहे हैं और आपकी पुलिस उस पर लाठी डंडा चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में अगली बार आपको वोट वो नहीं देंगे। जो युवा आज आपको वोट कर रहे हैं वो युवा आपको वोट का चोट जरूर देंगे। तो वही आपके बीजेपी के नेता है या फिर गुंडे जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हैं, मारपीट करते हैं, तो बीजेपी कौन नेता नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, वो बीजेपी के गुंडे लग रहे थे, ऐसा शक्ति सिंह यादव का कहना है। आपने सुना कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं। उन्होंने इन तमाम प्रदर्शन को जो है उन तमाम प्रदर्शनकारियों को भी साफ साफ कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल निंदनीय है और बीजेपी को वोट का चोट जरूर मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।